ईरान युद्ध फिर से शुरू होने का खतरा तो खबरों में बना ही हुआ है। एक और खबर है इससे जुड़ी जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है। और ध्यान भी कैसे जाएगा, क्योंकि पब्लिक को तो इसका अंदाजा ही नहीं होता कि सड़कें भी इससे जुड़ी हुई हैं। जी, 100 बात की एक बात यह कि क्या ईरान युद्ध की वजह से हमारे यहां सड़कें नहीं बन रही? सड़कें, और ये जो बारिश में सड़कें बहे जा रही हैं, गड्ढे हुए जा रहे हैं, क्या इनकी रिपेयर भी नहीं हो पाएगी, मरम्मत नहीं हो पाएगी? मतलब यह कि क्या आने वाले टाइम में हमें टूटी फूटी सड़कें ही झेलनी पड़ सकती हैं ईरान युद्ध की वजह से? अभी तो बारिश का मौसम है तो सड़कें बनाने का काम रुक जाता है हर बार, लेकिन क्या आपने नोट किया, सड़कें बनाने का काम बारिश से पहले ही रुक सा गया था। गड्ढे वगैरह भी भरना और बाकी मरम्मत रिपेयरिंग भी धीमी पड़ गई थी। और सबसे बड़ी चिंता तो यह खड़ी हो गई कि बारिशों के बाद क्या हाल होगा। और वो क्यों खड़ी हो गई? क्या सड़कें भी कच्चे तेल से बनती हैं क्या? जी, ये भी कच्चे तेल से ही बनती हैं, यही तो पता नहीं हमें। वो काला काला जो गाढ़ा सा लिक्विड होता है ना सड़क बनाने वाला, वो कच्चे तेल से निकलता है। पब्लिक उसको कहती है तारकोल, तारकोल या कोलटार कहती है पब्लिक, लेकिन वो कोलटार होता नहीं है, ये तारकोल होता नहीं है वो, क्योंकि तारकोल तो कोयले से बनता है। सड़क जिससे बनाते हैं वो असल में बिचुमिन होता है। स्पेलिंग में टी आता है, BITUMEN, लेकिन बोलते हैं बिचुमिन। तो बिचुमिन वो होता है जो तारकोल जैसा ही दिखता है। कच्चा तेल जब रिफाइनरी में जाता है तो वहां से गर्म करके सबसे पहले हल्की चीजें निकाल ली जाती हैं। हल्की चीजें कौन सी? पेट्रोल निकाल लेते हैं, डीजल निकाल लेते हैं, केरोसिन निकाल लेते हैं, LPG भी उसी से निकलता है, हवाई जहाज का जो ईंधन होता है वो भी निकलता है। फिर जो सबसे भारी और चिपचिपा हिस्सा बच जाता है वही बिचुमिन बन जाता है। काला गाढ़ा चिपकने वाला पदार्थ होता है, देखा होगा आपने, ताजा सड़क बनने पर जूतों में चिपक जाता है ना, टायर में चिपक जाता है। वो सड़क बनाने में पत्थर, बजरी, मिट्टी को एक साथ जोड़ने का काम जो है वो ये करता है। बिना बिचुमिन के सड़क मजबूत ही नहीं बन पाती। और सड़क की मरम्मत भी इसी से करते हैं, गड्ढे भी इसी से भरते हैं। देखा ना आपने, वो लेके चल रहे होते हैं काला काला सा। ये है ही नहीं, है ही नहीं, मतलब भयंकर शॉर्टेज चल रही है इसकी। भारत में हर साल सड़कें बनाने के लिए, मरम्मत करने के लिए करीब 90 लाख टन बिचुमिन की जरूरत पड़ती है। भारत में जो रिफाइनरियां हैं कच्चे तेल की, वो करीब 54 लाख टन ही बिचुमिन बना पाती हैं साल में। चाहिए 90 लाख टन, तो बाकी बचा 36 लाख टन। 36 लाख टन यानी 30-40% बिचुमिन जो है वो विदेश से मंगाना पड़ता है। तो ये हमारे यहां कहां से आता है? इराक से आता है, UAE से आता है, ईरान से भी आता है, ओमान से आता है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही वो होकर आएगा। और फरवरी के आखिर में ईरान में युद्ध शुरू हो गया था, तब से वो रास्ता बंद पड़ा है। तो बड़ी दिक्कत तो कच्चे तेल की है ही, गैस की है ही। बिचुमिन का नंबर तो वैसे भी बाद में आएगा, पहले तो तेल और गैस का मामला चल रहा है। और फिर से जंग होने के आसार बनने लगे हैं, तो कच्चे तेल के दाम फिर बढ़ने शुरू हो गए हैं। और पेट्रोल डीजल के दामों का तो सवाल है ही, इसमें बिचुमिन के दाम भी उबल चुके हैं, डबल हो चुके हैं। पहले बिचुमिन की कीमत थी 40,000 रुपए टन, युद्ध के बाद से हो गई है 80,000 रुपए टन, डबल। और भी बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। तो जो कच्चा तेल आ रहा है उससे हमारी रिफाइनरियों से जो बिचुमिन निकल रहा है वो डबल रेट का हो गया, पहले से 40,000 से 80 हो गया। और बाहर से जो आ रहा था वो तो आना ही कम हो चुका है। एक तो कच्चा तेल जो आ रहा है वो रिफाइनरी में जा रहा है, उससे बिचुमिन निकल रहा है, वो हमारे यहां बन रहा है, वो महंगा हो गया है। और बाकी हम पूरा बिचुमिन ही वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, वो आ ही नहीं रहा है। यानी शॉर्टेज भी जबरदस्त चल रही है और जो है वो डबल रेट का मिल रहा है। अब सड़क बनाने के ठेके पहले के उठे हुए हैं, सड़क बनाने के जो ठेके उठे हुए हैं, ठेकेदारों का कहना है वो पुराने रेट के हिसाब से उठे हुए हैं। डबल रेट पर बिचुमिन लेकर वो सड़क बना ही नहीं सकते। ठेकेदारों का ये स्टैंड है। और कह रहे हैं कि अगर बनाना चाहें भी तो सप्लाई ही नहीं है भाई उतनी। तो खासकर छोटे ठेकेदार, भाई बड़ी सड़कें हाईवे वगैरह में तो फिर भी काम हो जाएगा, लेकिन जो छोटे ठेकेदार, जो जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी योजनाएं हैं, उनके तहत गांवों की सड़कें बनती है,
या गड्ढे भरने का जो काम होता है, रिपेयरिंग का जो काम होता है, वो लोग तर्क दे रहे हैं कि उनके लिए तो काम जारी रखना ही मुश्किल हो गया है। राज्य सरकार जो सड़कें बनवाती है, गांव-गांव की सड़कें बनती हैं, छोटे शहरों में सड़कें बनती हैं, गलियां बनती हैं, सब में यही हाल है। बड़े हाईवे जो बन भी रहे हैं वहां भी काम धीमा हो गया है, कई जगह काम रुक गया है। बड़े हाईवे बनवाने वाली अथॉरिटी NHAI भी बिटुमेन की सप्लाई बनाए रखने की कोशिश कर रही है कि भाई सप्लाई बनी रहे ताकि सड़कें बनती रहें, हाईवे बनते रहें, लेकिन बड़ी समस्या तो यह बनी हुई है ही। भारत ने वैसे बायो बिटुमेन बनाने का काम भी शुरू किया है कि भाई इसका कोई इलाज नहीं है क्या, इसके बिना नहीं बन सकता क्या, दूसरा कुछ नहीं लगा सकते। तो बायो बिटुमेन कैसे बनेगा? धान के भूसे से इसको बनाना शुरू किया है, चावल के साथ जो भूसा निकलता है। जनवरी में प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है, लेकिन अभी वो शुरुआती है। साल का चाहिए 90 लाख टन, वो उससे पूरा नहीं हो सकता। तो अभी ये सड़कें जितनी बन रही हैं उनमें अभी तो वही चाहिए। आने वाले सालों में जरूर इससे शायद राहत मिल जाए जब बायो बिटुमेन और बनने लग जाए, लेकिन अभी तो वही कच्चे तेल से निकलने वाला बिटुमेन ही चाहिए होगा। यानी ये जो युद्ध हुआ है इस साल, इसने सड़क पर चलने वाली गाड़ियों पर तो संकट डाल ही दिया है। पेट्रोल डीजल की वजह से ये सड़कों पर ही संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि गड्ढे तो वैसे ही हुए जा रहे हैं जैसे हर साल होते थे। बारिश में सड़कें वैसे ही बही जा रही हैं जैसे बहती हैं हमारे यहां। बिटुमेन का हाल ऐसा ही रहा तो अब ये गड्ढे जल्दी से भरने वाले भी नहीं है। 100 बात की एक बात,